संजीव जी, ये जो मंत्रालय का बंटवारा है, इसमें बहुत सारे पुराने मंत्रालय तो पुराने मंत्रियों के पास ही रह गए हैं। क्या आश्चर्यजनक चीज दिख रही है आपको? देखिए, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज तो यही है कि ये जो मंत्रालय विभाग जिस तरह से बांटे गए हैं, उससे तो लग ही नहीं रहा है कि बीजेपी के 240 सीटें आई हैं। ये तो बिल्कुल 300 सीट वाली या पूर्ण बहुमत वाली सरकार की पोर्टफोलियो एलोकेशन है। आप देखिए, करीब करीब बीजेपी के सारे जो हैवी वेट्स है, सारे जो टॉप पोर्टफोलियोज है, वो पहले जैसे रिटेन हुए, फाइनेंस, होम, डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट, तो कमोबेश, और नए भी जो देखें जैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टेलीकॉम ज्योतिरादित्य दत्त सिंधिया, उनका प्रमोशन हुआ है, अश्विनी वैष्णव को उनके पुराने विभाग दिए गए, साथ में सूचना और प्रसारण जोड़ा गया है, पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी, सब सारे के सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो सब बीजेपी के सांसदों के हिस्से में गए। तो वो जो लोग बात कह रहे थे कि 2014 और 2019 की तरफ से अलग चलानी पड़ेगी गठबंधन सरकार, और उन लोगों में मैं भी था, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब आपको लग रहा है कि ये तो वही सरकार है जो 2014-19 में 2024 में भी। तो कहीं ना कहीं अलाइज को, साथी दलों को, जैसे टीडीपी के कैबिनेट मिनिस्टर को सिविल एविएशन दिया गया, अब सिविल एविएशन कुछ है ही नहीं भाई। कोई आप बाद में एयर इंडिया वगैरह तो दे दी गई, प्राइवेटाइज हो गई। सिविल एविएशन तो क्या, यही एयरपोर्ट वगैरह सही चलते रहे, आपका डीसीजीए काम करता रहे सही, तो वो तो एक दिखावे का मंत्रालय रह गया। तो उसी तरह से एमएसएमई, जीतन राम मांझी खुद कौन से बहुत बड़े पॉलिटिकल हैवीवेट है, तो एक्सेप्ट चिराग पासवान, जिसने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं तो हनुमान हूँ प्राइम मिनिस्टर का, और जिस तरह से 5 सीट लेके आए, जिसको फर्टिलाइजर्स का मंत्रालय दिया जो रामविलास जी के पास था, तो अलायंस में सबसे अच्छा पोर्टफोलियो चिराग पासवान को मिला है। तो उस तरह से देखें तो ये तो वर्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी कैबिनेट लग रही है। लेकिन क्या रिएक्शन होता है ये देखते हैं। संजीव जी, वही सवाल है कि जो बार बार कहा जा रहा था कि इस बार जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ठीक ठाक हिस्सा ले जाएंगे सरकार में, अब उनको नहीं मिला है। तो फिर नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके लिए सरकार में रहने का क्या सिर्फ गठबंधन ही एक कारण होगा, या आगे उन्हें कुछ और उम्मीदें हो सकती हैं? क्योंकि फिलहाल तो स्पीकर का पद है अभी, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई। और भी लेकिन देखिए, दूसरी बात ये भी है कि मैं ये नहीं मान सकता कि प्रधानमंत्री मोदी ने या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ये पोर्टफोलियोज का एलोकेशन बिना अपने साथी दलों को कॉन्फिडेंस में लिए, विश्वास में लिए किया गया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चंद्रबाबू नायडू को अब मालूम पड़ेगा कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर को सिविल एविएशन मिला है, जब सूची प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जारी करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो हुई होगी। अब क्या वो अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, बड़ा फाइनेंशियल पैकेज चाहते हैं, और जैसे स्पीकर का पद अगर उस पर चर्चा हो रही है, तो मुझे अब इस लिस्ट के साथ तो मुझे ये बहुत ही डाउट है कि अगर इस तरह से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो तो स्पीकर का पद भी क्यों कंसीड करेगी बीजेपी? उतना महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है कि वो उसको अपने पास रखना चाहेगी। तो फिर अलाइज के साथ क्या एडजस्टमेंट हुए, क्या बात हुई है, इसमें जरूर एक राजनीतिक कमेंटेटर या विश्लेषक की तरह दिलचस्पी रहेगी कि भाई मुझे नहीं लगता कि दे विल रॉक द बोट, या कोई ये सोचेंगे, पुनर्विचार करेंगे कि हम रहें कि नहीं रहे। उसके लिए तो ये सब बहुत जल्दी है, लेकिन उनके साथ फिर कौन सी बातों पे सहमति बनी है जिससे कि वो इस तरह की सूची से राजी हैं या सहमत हैं, या चाहे थोड़े असहमत होते हुए भी सहमत हैं, वो सब अब धीरे धीरे बातें निकल के आएंगी क्षण के। देखिए, ये तीनों लोग, मोदी जी, अमित शाह, नायडू, नीतीश कुमार, ये राजनीतिक रूप से हमसे कहीं आगे हैं, उनके मीलों पीछे हैं उस सोच में। तो उनके बीच में क्या डिस्कशंस हुए हैं, क्या बातों पे सहमति बनी है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि उन्होंने मैसेज मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने ये देने की कोशिश की है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि 240 की वजह से ये सरकार कुछ कमजोर या कुछ लाचार नजर आएगी, तो वो पब्लिक परसेप्शन में उन्होंने एक झटके में उस पूरे परसेप्शन को चकनाचूर कर दिया है ना। ये उतनी मजबूत सरकार नजर आ रही है जितनी 2014 और 19 में थी। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का वैसे ही छाप या स्टैंप है जैसे पिछले 10 सालों में थी। तो इट इज कम्प्लीटली बिजनेस एज यूजुअल, कंटिन्यूटी, वर्क इन प्रोग्रेस, और शायद प्रधानमंत्री वो जो स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज उनकी है, उसको पूरी तरह से बरकरार और पुनर्स्थापित करने में सफल हुए इस पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ।